हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो नेट और सेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे कि पीजीडीसी हो गया, एमसी हो गया, बीटेक हो गया, इससे संबंधित रिलेटेड स्टूडेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस एप्लीकेशन नहीं है? तो पहला है डी बेस, सेकेंड है एडिट, तीसरा ऑप्शन है फॉक्स प्रो, चौथा ऑप्शन है एक्सेस। विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एडिट नहीं होता है कोई भी डाटाबेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट टूल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो पहला है डाटाबेस, सेकेंड है एक्सेस, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल ओरेकल, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो टिक लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऑपरेटर जो रिलेशन के सबसेट टपल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट, सेकेंड है सेलेक्ट, तीसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को वेरी ध्यान से रीड कर लीजिए। तो टपल को सेलेक्ट करता है, तो सेलेक्ट में क्या हो जाएगा, हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमांड जिसे आप एक रिकॉर्ड में एक से अधिक फील्ड्स को बदल सकते हैं तो क्या कहलाता है, आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला है इंसर्ट, सेकेंड है मॉडिफाई, तीसरा ऑप्शन है लुकअप, चौथा है नन ऑफ एबव। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करना है तो क्या सी कमांड चलाते हैं, अपडेट कमांड। अपडेट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई। तो बी आंसर इज द राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक सभी संभव डाटा वैल्यूज़ को कहा जाता है। तो पहला है एट्रीब्यूट, सेकेंड है डिग्री, तीसरा ऑप्शन है टपल, चौथा है डोमेन। तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डोमेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना की प्रोसेसिंग खाली स्थान से होती है। तो पहला ऑप्शन है आउटपुट से, सेकेंड है डाटा से, तीसरा है मेमोरी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो सूचनाओं की प्रोसेसिंग किससे होती है? तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेमोरी से होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डाटा मॉडल है? तो पहला है रिलेशन, सेकेंड है ऑब्जेक्ट रिलेशन, तीसरा है नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आपको कौन सा डाटा मॉडल है इसको बताना है फ्रेंड्स। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, चौथा इज द राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हमारा डाटा मॉडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डाटाबेस की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है डाटा रिडंडेंसी, सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, तीसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है डाटा इंटीग्रिटी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, तो डाटाबेस की विशेषता नहीं है, तो डाटा रिडंडेंसी ये विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, ड्रॉबैक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डाटा इंडिपेंडेंस का प्रकार है? तो पहला है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, सेकेंड है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब भी आपने डाटाबेस पढ़े होंगे तो डाटा इंडिपेंडेंसी कौन कौन सी होती है, तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी और सेकेंड में लॉजिकल इंडिपेंडेंसी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डाटाबेस लैंग्वेज कौन सा है? तो पहला है सी, सेकेंड ऑप्शन है सी प्लस प्लस, तीसरा है एसक्यूएल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाटाबेस लैंग्वेज कौन सा होता है, एसक्यूएल होता है। बाकी सी और सी प्लस प्लस कौन सी लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर द्वारा डाटाबेस का कौन सा लेवल देखा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है इंटरनल लेवल, सेकंड है एक्सटर्नल लेवल, तीसरा है कंसेप्चुअल लेवल, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो जल्दी टिक लगाइए, कौन सा यूजर डाटाबेस का कौन सा लेवल को देखा जाता है? तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एक्सटर्नल लेवल को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है क्वेरी लैंग्वेज, सेकेंड है डाटाबेस मैनेजर, तीसरा है फाइल मैनेजर, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं आपको मालूम होगा। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये तीनों हमारा डाटाबेस कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस की संरचना है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स टेबल, सेकंड है रिलेशन, तीसरा है स्कीमा, चौथा है नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो डाटाबेस की संरचना क्या कहलाता है आपको बताना है, तो क्या कहलाता है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कीमा प्रायः खाली स्थान में रखी जाती हैं, तो ऑप्शन है टेबल, सेकेंड है डाटा डिक्शनरी, तीसरा है बोथ, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, और उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर पर जरूर टिक लगाइए कि कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डाटा डिक्शनरी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कीमा किसके द्वारा परिभाषित होता है, तो पहला ऑप्शन है डीएमएल, सेकेंड है डीडीएल, तीसरा है डीसीएल, चौथा ऑप्शन है डीक्यूएल। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर पर टिक लगाइए। तो स्कीमा किसके द्वारा परिभाषित होता है, तो डीडीएल के द्वारा परिभाषित होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएमएल भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो पहला है डिफाइन स्कीमा, सेकेंड है डिफाइन इंटरनल लेवल, तीसरा ऑप्शन है एक्सेस डाटा, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो डीएमएल कमांड आपने चलाया होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर पर टिक जरूर लगाइए। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। एक्सेस डाटा के लिए डीएमएल कमांड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सर्वाधिक प्रचलित डाटाबेस मॉडल है, तो पहला है नेटवर्क मॉडल, सेकेंड है रिलेशनल मॉडल, तीसरा है हायरार्की मॉडल, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा सर्वाधिक प्रचलित डाटाबेस के बारे में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी टिक लगाइए फ्रेंड्स। तो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिलेशनल डाटाबेस वेरी प्रचलित डाटाबेस मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस में रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूट, सेकेंड है एंटिटी, तीसरा है टपल्स, चौथा है रिलेशंस। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, टपल डाटाबेस में रिकॉर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ओरेकल हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण फेल होता है, तो वह किस प्रकार का फेलियर कहलाता है, तो पहला है एप्लीकेशन फेलियर, सेकेंड है इंस्टेंस फेलियर, तीसरा ऑप्शन है मीडिया फेलियर, चौथा है रोलबैक फेलियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंस्टेंस फेलियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पैकेज का एक हिस्सा नहीं हो सकता है, तो पहला है प्रोसीजर, सेकेंड है फंक्शन, तीसरा है कर्सर डिक्लेरेशन, चौथा है ट्रिगर्स। तो इसका करेक्ट आंसर पर टिक लगे फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन। अगला क्वेश्चन है आप एक डाटाबेस में एसक्यूएल का उपयोग कर एक पंक्ति जोड़ सकते हैं, तो निम्न में से कौन सा है, तो पहला है ऐड, सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है मेक। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में डाटा फंक्शन क्या है, तो पहला है डेट, सेकेंड है सिस्टम डेट, तीसरा है सिस डेट, चौथा है नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है एक टेबल के एट्रीब्यूट्स को दूसरे टेबल के प्राइमरी की से मैच करना क्या कहलाता है, तो पहला है फॉरेन की, सेकंड है सेकेंडरी की, तीसरा है कैंडिडेट की, चौथा ऑप्शन है कंपोजिट की। तो आपको टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है, फॉरेन की, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएमएल के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, सेकंड है एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस, चौथा ऑप्शन है डिफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस सिस्टम। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो डीएमएल के द्वारा प्रदान किया जाता है, क्वेश्चन में बताना है, तो टिक लगाइए। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है BLOB को कहा जाता है, तो पहला है बाइनरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट, सेकेंड है बिट लार्ज ऑब्जेक्ट, तीसरा है बाइनरी लो ऑब्जेक्ट, चौथा ऑप्शन है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या कहलाता है, इसका पूरा नाम बताना है, तो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतने हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।